Bismillahirrahmanirrahim. Myself Dr. Muhammad Shamul Haq. In the last lecture, we were discuss about the AI gun, artificial insemination gun, and liquid nitrogen container. And today, in our today's lecture, we will discuss about the pregnancy diagnosis at different gestation length, especially in bovines. तो आज हम इसके ट्रैक के टेबल के ऊपर एक हमने प्रेग्नेंट ट्रैक को अरेंज किया है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से कन्फर्मेटरी साइंस किस किस तरह से और किस किस स्टेज के ऊपर मिल सकते हैं कैस्टेशन की। और हम देखेंगे कि हमारे पास सपोर्टिव साइंस जो है वो किस तरह से हमें कंफ्यूज कर सकते हैं लाइव एनिमल के ऊपर प्रिपरेशन के दौरान, जब हम उसको उसके लिए प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए या हमल को चेक करने के लिए या पी टेस्ट बोलते हैं जिसको फील्ड में, उसको चेक करने के लिए हमें कौन कौन से साइंस मिल सकते हैं वहाँ पे। जो हमें कन्फर्मेटरी साइंस हैं वो वाले साइंस होंगे जो जस्ट हमें प्रेग्नेंट एनिमल के में मिलेंगे जस्ट, या प्रेगनेंसी के केस में मिलेंगे। जबकि जो सपोर्टिव साइंस हैं वो हमें प्रेगनेंसी के केस में भी मिलते हैं, और इसके अलावा हमें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं या इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं लाइक स्पायोमेट्रा है या फिर एंडोमेट्राइटिस है। पायोमेट्रा के अंदर एकमुलेशन ऑफ पास इकट्ठी हो जाती है, पीप इकट्ठी हो जाती है इसकी यूट्रस के अंदर, और एंडोमेट्राइटिस में इसकी इन्फेक्शन हो जाती है मोस्ट इनर लेयर की, या फिर मेट्राइटिस हो जाती है तीनों लेयर्स की। तो उसके अंदर भी हमें इसके सपोर्टिव साइंस मिल सकते हैं। लेकिन जबकि जो कन्फर्मेटरी साइंस हैं वो ओनली इन प्रेग्नेंट एनिमल या प्रेगनेंसी के केस में मिलेंगे। तो आइए आपको ट्रैक एक व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रैक के अंदर हमने एक अरेंज किया स्लाटर हाउस से, जो कि गलती से वहाँ पे चला जाता है एनिमल या मिस डायग्नोसिस की वजह से। तो उस चीज़ को हम जब करते हैं स्लाटरिंग तो उसके बाद ये कलेक्ट कर लेते हैं हम ट्रैक्स को स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक अच्छा यहाँ पे मौका है कि हम इसको सीख लें। जो एनिमल प्रेग्नेंट है वो बहुत कम स्लाटरिंग के बाद हमें मिलता है। तो इस ट्रैक के अंदर हम अभी कुछ देर के बाद देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से साइंस सपोर्टिव होते हैं और कौन कौन से साइंस कन्फर्मेटरी होते हैं। सबसे पहले कन्फर्मेटरी साइंस की बात कर लें तो हमें एमनियोटिक वेजिकल मिल सकता है स्टार्ट में, वो किस स्टेज के ऊपर मिलता है वो भी हम देखते हैं बाद में। फिर उसके बाद हमें फीटस एज सच मिल सकता है। फिर हमें मेम्ब्रेन स्लिप टेस्ट, मेम्ब्रेन जो 3 मेम्ब्रेन जिसकी एमनियन, एलेंटॉइस एंड कोरियन, 3 मेम्ब्रेन स्लिप होती फील हो सकती है हमें हाथ से, वो भी हम देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमें जो इसका चौथा है वो प्लेसेंटोम मिल सकते हैं। तो प्लेसेंटोम जो है वो बेसिकली यूनियन होता है या कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बिटवीन, यानी कि जिसके अंदर मदर से क्रंकल्स पार्टिसिपेट करते हैं और फीटस से कोटिलेडनरी विलाई या फीटल से विलाई आके पार्टिसिपेट करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। बटन शेप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम प्लेसेंटोम बोलते हैं। उसका साइज वेरी करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ और डिफरेंट एज या डिफरेंट गेस्टेशन लेंथ के ऊपर। तो उसके बाद जो अगर हम बात कर लें सपोर्टिव साइंस की तो वो भी मल्टीपल साइंस हैं जिसके अंदर फिक्सेशन ऑफ सर्विक्स आ जाता है। यानी कि हम बोलते हैं कि सर्विक्स हम, क्योंकि ट्रैक सस्पेंड होता है, हैंग हुआ होता है ब्रॉड लिगामेंट के साथ पेल्विक कैविटी के अंदर। लेकिन जब प्रेग्नेंट एंड ट्रैक को या उसके अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हम उसको खींचते हैं, सर्विक्स को पकड़ के थोड़ा सा पुल करते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ चीज़ फील होती है या फिक्स्ड होती है सर्विक्स, मूव नहीं कर पाते हम उसको। या फिर सेकेंडली जो है वो हमने देखा था एसिमेट्री ऑफ यूट्राइन हॉर्न, कि एसिमेट्रिकल नहीं रहेंगे, सिमेट्रिकल लेने के बराबर नहीं रहेंगे यूट्राइन हॉर्न्स में। एक जिसके अंदर ग्रेविड हॉर्न होगा या प्रेग्नेंट हॉर्न होगा उसके अंदर फीटस प्रेजेंट होने की वजह से साइज बड़ा होगा, जबकि जो दूसरा नॉन प्रेग्नेंट हॉर्न होगा उसका साइज छोटा होगा कंपैरेटिवली। तो इसके बाद और हमें मिल सकता है यहाँ पे जो सपोर्टिव साइन के तौर पे कि उसका क्लोज सर्विक्स जो है क्लोज होगी, और उसके बाद हमें सीएल प्रेजेंट मिल सकता है क्योंकि वो पायोमेट्रा के केस में, क्लोज पायोमेट्रा के केस में सीएल मिल जाता है हमें वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है वो एक रोलिंग है जिसके अंदर हम इसको इंटरकॉर्नल लिगामेंट से फिंगर की हुक बना के हम उसको पीछे रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो प्रेग्नेंट होता है ट्रैक तो वो पीछे नहीं आता, तो अगर वो नॉन प्रेग्नेंट है तो वो थोड़ा सा मूव कर लेता है हमारी यहाँ फिंगर से हुक बना के, वो भी हम अभी परफॉर्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें किस किस जगह पर किस किस स्टेज के ऊपर मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मंथ के ऊपर। तो फर्स्ट मंथ के ऊपर हमें एमनियोटिक वेजिकल मिलेगा वहाँ पे, जो प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होगा। एमनियोटिक वेजिकल मिल सकता है हमें 35 to 30 डेज़ के ऊपर, 1 मंथ के ऊपर। यहाँ पे एमनियोटिक वेजिकल ये बेसिकली हमारे पास जो ट्रैक प्रेजेंट है, जो प्रेग्नेंट ट्रैक है, ये ऑलमोस्ट कोई 2.5 से 3 माह की प्रेगनेंसी है। तो यहाँ पे हमें उसका साइज भी छोटा मिलेगा और यहाँ पे जस्ट एमनियोटिक वेजिकल फील होगा, हमें फीटस फील नहीं होता या एम्ब्रियो फील नहीं होता हमें 1 मंथ के ऊपर ड्यूरिंग रेक्टल ऑक्यूपेशन ऑन लाइव एनिमल। तो वहाँ पे हमें जस्ट एमनियोटिक वेजिकल मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कोई 45 डेज़ की या 1.5 मंथ के ऊपर जाके हमें 2 चीज़ें मिलेंगी।
एक तो एमनियोटिक वेजिकल मिलेगा, और एक जो है वो हमें एक जो एमनियोटिक वेजिकल मिलेगा, और नेक्स्ट जो है वो हमें एमनियोटिक वेजिकल के साथ वहाँ पे फीटस या उसका वो मिलेगा फीटल पार्ट या एम्ब्रियो जिसको हम बोल सकते हैं 1.5 मंथ के ऊपर, क्योंकि हमारा 1.5 मंथ 45 डेज तक जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। तो ये 1.5 मंथ के ऊपर या 45 डेज के ऊपर जो है वो जस्ट हमें मिलेगा वहाँ पे वो फीटस और वहाँ पे एमनियोटिक वेजिकल। हाँ, 2 मंथ के ऊपर अगर हम प्रेगनेंसी को देखें तो 2 मंथ के ऊपर जो हमें मिलेगा वहाँ पे वो एक तो फीटस फील हो सकता है, कुछ उसका पार्ट जो है 2 मंथ्स के ऊपर फीटस क्योंकि डेवलप हो चुका होता है। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर अगर हम बात कर लें ड्यूरिंग पल्पेशन, तो यहाँ पे हम हमारा हाथ रेक्टम के थ्रू पल्पेट करता है, तो यहाँ पे हमें फीटस फील हो रहा है इसके अंदर, बाकायदा प्रेजेंट है फीटस की एक्सट्रीमिटीज हम फील कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेम्ब्रेन स्लिप टेस्ट जो है वो हम यहाँ पे इसको पिंच करते हैं इसकी मेम्ब्रेन को सॉफ्टली, और यहाँ पे इसको मूव करते हैं अपनी 2 फिंगर्स को इस तरह से, यूँ इस तरह से। तो जब इस तरह को मूव करेंगे तो आपकी फिंगर से यूँ 3 मेम्ब्रेन्स मूव करती है, मेरे हाथ से मूव कर रही है मेम्ब्रेन्स जो तीनों, यानी कि इसके हमने पहले भी जिक्र किया एमनियन, एलेंटोइस और कोरियन, तीनों मेम्ब्रेन्स जो है वो आपके हाथ से स्लिप होती हुई फील होंगी आप। तो उसके बाद फीटस फील होगा ये, और मेम्ब्रेन स्लिप टेस्ट होगा 2 मंथ्स के ऊपर हमें ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी वहाँ पे, फीटस, मेम्ब्रेन स्लिप टेस्ट, और उसके बाद एमनियोटिक वेजिकल ऑलमोस्ट जो है ना वो खत्म हो चुका होगा वहाँ से, या खत्म हो रहा होगा एमनियोटिक वेजिकल, क्योंकि वेजिकल की सूरत में नहीं उसके अंदर फीटस फील होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम फिर वो दूसरा जो नेक्स्ट 3 साइन है उसकी तरफ चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास 2.5 मंथ्स या 2.5 मंथ के ऊपर मिलेगा वो हमें वहाँ पे फिटल मेम्ब्रेन ही मिलेगी, एक फिटल मेम्ब्रेन स्लिप टेस्ट जिसको हम कहते हैं, और सेकेंडली जो है वो हमें फीटस एज सच मिलेगा, और प्लेसेंटोम बनना शुरू हो जाएंगे, प्लेसेंटोम बन जाएंगे ऑलमोस्ट जो 2.5 मंथ के ऊपर, यानी कि ये तकरीबन को 75 डेज़ के ऊपर जाके। तो हमें वहाँ पे प्लेसेंटोम भी मिल सकते हैं। प्लेसेंटोम के अंदर हमने पहले डिस्कस कर लिया कि प्लेसेंटोम एक स्ट्रक्चर होती है जो मदर और फीटस के बिटवीन कनेक्शन बिल्ड होता है। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें 3 मंथ्स के ऊपर जाके, प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स के ऊपर जाके हमें फीटस और प्लेसेंटोम मिलते हैं बस, जो उसका दूसरा होता है फिटल मेम्ब्रेन। उलट हो रहा है थोड़ा, इसको ब्रेक लगाओ। 3 मंथ्स के ऊपर जाके हम जो है वो हमें मिलेंगे फीटस और प्लेसेंटोम, और उसके बाद 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी की बात कर लें तो वहाँ पे जो फीटस है वो डिसेंड होना शुरू हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो वहाँ पे हमें प्लेसेंटोम फील हो सकते हैं या फिर फीटस की कोई एक्सट्रीमिटी फील हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो डिसेंडिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी इनटू द एब्डोमेन। तो 6 मंथ के ऊपर जाके कंप्लीट डिसेंडिंग हो जाती है, जिसके ऊपर हमें फीटस मुश्किल से मिलता है और प्लेसेंटोम का कुछ पार्ट हमें मिल सकता है वहाँ पे 6 मंथ के ऊपर। फिर 7 मंथ की बात कर लें तो 7 मंथ के ऊपर जाके हमें फीटस का कुछ पार्ट दोबारा फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो असेंड करना शुरू हो जाता है, वापस कैविटी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे फीटस और प्लेसेंटोम में मिल सकते हैं, प्लेसेंटोम का साइज बढ़ जाएगा बाजार वहाँ पे। और उसके बाद 8 मंथ्स की बात कर लें तो वहाँ पे हमें फीटस और प्लेसेंटोम दोनों ही फील होंगे, क्योंकि फीटस वापस आ चुका होगा ऑलमोस्ट पेल्विक कैविटी के ऊपर। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात कर लें 9 मंथ्स के ऊपर जाके, तो जो प्रेजेंट है ये 9 मंथ के ऊपर फीटस और प्लेसेंटोम दोनों रेडीली अवेलेबल होंगे, क्योंकि 9 मंथ 9 डेज की गेस्टेशन लेंथ होती है बोवाइंस की। तो वहाँ पे हमें फीटस जो है वो क्लियर कट फील हो सकता है और रेडीली पल्पेटेबल होता है, और प्लेसेंटोम हमें फील होंगे वाज़ह तौर पे। फिर उसके बाद जो है वो कंप्लीट वो उसका कुछ ना कुछ पार्ट पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम इसकी वो डिसेंडिंग और असेंडिंग की बात कर लें तो इसकी डिसेंडिंग जो है ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 मंथ्स के ऊपर जाके हमारा जो फीटस का कुछ यूट्राइन ट्रैक का जो पार्ट है वो पेल्विक कैविटी के अंदर, पेल्विक फ्लोर से लेके तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डिसेंड होना शुरू हो जाता है। जबकि 7 मंथ के ऊपर जाके या आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो वापस उसका कुछ पार्ट जो है ऊपर पेल्विक कैविटी के अंदर आना शुरू हो जाता है, जब उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद पार्चुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। तो यहाँ पे ये हमारे कंफर्मेटरी साइंस की हमने बात कर ली डिफरेंट साइज़ के ऊपर। अब हम डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर अगर फीटस की बात कर लें, फीटस के साइज़ की बात कर लें, तो 2 मंथ्स की जब साइज़ होगा तो उस वक्त हमें इसके ग्रेविड हॉर्न के अंदर हमें आलमोस्ट इस तरह से माउस होता है, माउस स्मॉल माउस, उसकी तरह का हमें साइज़ फील होगा, इसके अंदर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद जो है वो हमें 3 मंथ्स की बात कर लें तो रैट की तरह का बड़े साइज़ का जो चूहा या माउस है। फिर 4 मंथ्स की बात कर लें तो स्मॉल कैट की तरह हमें फील होगा। फिर इसी तरह से 5 मंथ्स की बात कर लें तो लार्ज कैट होगी, जहाँ पे जिस तरह से लार्ज कैट हमें फील होती है। और 6 मंथ के ऊपर जाकर हमें एक लीगल डॉग की तरह मिल सकता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हमने पहले बात की पल्पेशन के दौरान हमें फील मुश्किल होता है 6 मंथ के ऊपर। तो 5 to 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी डायग्नोज करना फील्ड के लिहाज से फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे फीटस को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो डिसेंड कर चुका होता है
पेल्विक कैविटी के अंदर। तो इसलिए उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 5 to 6 मंथ के ऊपर जाकर पल्पेट करना। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, हमने बात कर ली पहले कंफर्मेटरी साइंस की। तो 2.5 मंथ के ऊपर हमें 2.5 मंथ की बात की, तो वहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें मिल सकती थी कि मेम्ब्रेन स्लिप टेस्ट जो हमने करके देखा वो पॉजिटिव आ रहा है, तीनों मेम्ब्रेन स्लिप हो रही हैं, प्लेसेंटोम मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, और फीटस जो है वो हमें फील हो रहा है। फीटस का जो 3 मंथ्स के ऊपर रेड लाइक साइज मुझे फीटस यहाँ पे फील हो रहा है, मेरे हाथ के अंदर प्रेजेंट है। तो ये है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम इसको काट के तो फीटस का क्राउन रम्प लेंथ भी निकालेंगे। क्राउन रम्प लेंथ के अंदर हम उसकी रम्प लेंथ लेके फिर उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे साइज़, ताकि फिर हम उसको अंदाज़ा लगा सकें किस एज का ये प्रेगनेंसी है। तो इसके बाद हम सपोर्टिव साइंस की बात करते हैं। तो सपोर्टिव साइंस जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि फिक्सेशन ऑफ सर्विक्स है। तो हमने पिछली वीडियो में नॉन प्रेगनेंट ट्रैक देखा था, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कोई यहाँ से इक्वल थे दोनों हाथ के, इतना वो बड़ा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे एसिमेट्री आपको मिल सकती है हार्न की। ये आपको प्रेग्नेंट हार्न नीचे नज़र आ रही है, नॉन प्रेग्नेंट हार्न ऊपर छोटा आपको नज़र आ रहा है। एसिमेट्री ये प्रेजेंट हो सकती है, जो प्रेगनेंसी के केस में तो मिल ही रही है हमें, लेकिन पायोमेट्रा के केस में मिल सकती है। फिर उसके बाद जो हमें फिक्सेशन ऑफ सर्विस की बात कर ली, तो हमने सर्विस को यहाँ से होल्ड करके तो पुल करना होगा लाइव एनिमल के अंदर, तो ये वहाँ से मुश्किल में आएगा, मुश्किल से आएगा आपकी तरफ, या पुल मुश्किल से होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर फीटस प्रेजेंट है, फीटल फ्लूइड्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसी तरह से पायोमेट्रा के केस में हमें फिक्सेशन ऑफ सर्विस मिल सकती है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि सर्विक्स क्लोज होगी। तो सर्विक्स इस वक्त इसकी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे इसकी सर्विक्स प्रेग्नेंट के अंदर भी क्लोज होती है, और जो पायोमेट्रा का क्लोज पायोमेट्रा के केस में भी क्लोज होती है इसकी सर्विक्स। फिर हमने इसके बाद बात की थी कि या हमने नहीं बात की उसकी, वो फ्री जो है फ्री माइटस बोलते हैं जिसको, जिसमें मिडल यूट्राइन आर्टरी के अंदर पल्स हैवियर हो जाती है या टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है उसके अंदर। तो वो हमें जो इसकी ऑस्पॉक्सी पीछे प्रेजेंट होती है बोन, उसके इलियम विंग के पास, हम उसको भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। जो उसका इलियम विंग होता है ऑस्पॉक्सी का, उसके पास हमें उसका वो प्रेजेंट मिल सकता है, कोई टर्बुलेंट फ्लो उसके अंदर हैवियर पल्स फील हो सकती है, उसको हम फ्रीमाइटस बोलते हैं। फ्रीमाइटस और फ्रीमार्टन बेसिकली दो डिफरेंट टर्म्स हैं, सम टाइम हम कंफ्यूज कर लेते हैं। फ्रीमार्टन एक एबनॉर्मेलिटी होती है फीटस की, वो हम दोबारा देखेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर, लेकिन फ्रीमाइटस हमें यहाँ पे स्पोर्टिव साइन के तौर पे मिल सकती है, यानी कि वो प्रेग्नेंट ट्रैक के में मिलेगी और पायोमेट्रा या उसके केस में मिल सकती है हमें। फिर उसके बाद अगर हम रोलिंग की बात की थी, तो रोलिंग हम यहाँ पे इसके जब यहाँ पे बाइफिकेशन स्टार्ट होती है, इंटरकार्नल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हम हुक की तरह का बना के तो इसको यूट्राइन ट्रैक को होल्ड करने की कोशिश करते हैं या लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो प्रेग्नेंट हुआ या पायोमेट्रा हुआ तो वो आपके पास पीछे या इसको आपके फिंगर के अंदर या वो लिफ्ट नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि वहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होगा फीटस और फीटल मेम्ब्रेन और फीटल फ्लूइड्स। तो इस वजह से हमें वो वहाँ पे मौजूद उसको रोलिंग नहीं कर सकेंगे हम प्रेग्नेंट ट्रैक की। तो नॉन प्रेग्नेंट ट्रैक की रोलिंग हो जाती है, जिस तरह से हमने उसको देखा यहाँ पर हुक लाइक बना के तो पुल करते हैं या रिट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है आपके साथ। तो इस तरह से इसकी वो हम लाइव एनिमल के ऊपर जो है वो कैल्कुलेशन के ज़रिए प्रेगनेंसी डायग्नोज कर सकते हैं, पी टेस्ट जिसको बोलते हैं। तो इसके बाद जो है हमने ये देखा कंफर्मेटरी साइंस और जो सपोर्टिव साइंस हैं, तो लेकिन हमें इस चीज़ का वो ख़ास ख्याल करना है कि हम उसको कंफ्यूज ना करें सपोर्टिव साइंस के साथ प्रेगनेंसी को, क्योंकि सपोर्टिव साइंस भी हमें अक्सर प्रेगनेंसी में भी मिलते हैं और नॉन प्रेग्नेंट पायोमेट्रा या पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर भी मिलते हैं। जिसके अंदर हमने दो बातें की थी मेजरली, एक पायोमेट्रा या एंडोमेट्राइटिस या मेट्राइटिस, क्योंकि एंडोमेट्रियम या मेट्राइटिस के अंदर भी हमें उसका जो एसिमेट्री मिल सकती है ड्यू टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। तो और जो पायोमेट्रा के केस में भी हमें वो कुछ एसिमेट्री जो है उसकी हार्न की और वो जो फिक्सेशन ऑफ सर्विक्स, वो 2-3 फैक्टर्स हमने जो स्टार्ट किए सपोर्टिव के, वो मिल सकते हैं। फ्रीमाइटस भी हमें मिल सकती है, जो हमने देखी कि वो मिडल यूट्राइन आर्टरी के अंदर हैवियर पल्स आती है, बस लाइक साउंड प्रोड्यूस होती है और फील होता है आपको वहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो फील करने से, फिंगर लगाने से। तो वो भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के केस में भी ब्लड सप्लाई बढ़ सकती है, और उस केस में प्रेगनेंसी के केस में वहाँ पे, क्योंकि फीटस को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, उस वजह से वो बढ़ जाती है वहाँ। तो आज के वीडियो में हमने प्रेगनेंसी को डायग्नोज करना देख लिया, थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब भी किया हमने इसको, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको फिर क्राउन लेंथ की तरफ जाएंगे। अगर हमें दोबारा इसका मौका मिलता है, कोई प्रेग्नेंट ट्रैक हमें मिल जाता है या अरेंज हो जाता है, तो फिर इंशाल्लाह हम क्राउन लेंथ को भी इसको देखेंगे। क्राउन लेंथ बेसिकली इसको फीटस की लेंथ को मेजर करके तो हम उसकी प्रेगनेंसी का डायग्नोज या उसकी गेस्टेशन लेंथ का अंदाज़ा लगाते हैं वहाँ से। तो आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।